नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड यात्रा में। दोस्तों, मां वैष्णो देवी की पवन यात्रा का शुभारंभ 16 अगस्त से हो गया है। जम्मू कश्मीर में स्थित मां वैष्णो देवी के धाम में हर समय भक्तों का तांता लगा रहता है, परंतु कोरोना वायरस की वजह से पिछले कुछ समय से वैष्णो देवी की यात्रा बंद कर दी गई थी। 16 अगस्त रविवार से एक बार फिर मां वैष्णो देवी की पवन यात्रा को शुरू कर दिया गया है। कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए मां वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए कुछ विशेष नियम भी बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन करने के बाद ही आप वैष्णो देवी की यात्रा करने की अनुमति आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन विशेष नियमों के बारे में। इस बार एक दिन में सिर्फ 5000 तीर्थ यात्रियों को ही दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही तय समय में दर्शन करके वापस भी आना होगा। कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए ऐसा किया जा रहा है और इस बार भक्तों को मां वैष्णो देवी के भवन में रुकने भी नहीं दिया जाएगा। बाहरी राज्यों के सिर्फ 500 तीर्थ यात्री ही एक दिन में मां वैष्णो देवी के दर्शन कर पाएंगे। कुल 5000 तीर्थ यात्रियों को एक दिन में दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें से 4500 जम्मू कश्मीर के तीर्थ यात्री होंगे और 500 बाहरी राज्यों के। मां वैष्णो देवी की यात्रा में 10 साल से कम उम्र के बच्चों को यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आप बच्चों के साथ मां वैष्णो देवी की यात्रा करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों, इस बार आपको प्रवेश नहीं मिल पाएगा। इसके साथ ही 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को और गर्भवती महिलाओं को भी यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मां वैष्णो देवी की यात्रा में सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मास्क पहनने से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता है। जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उन्हें यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी। आमतौर पर मां वैष्णो का पावन धाम हर समय खुला रहता है, परंतु इस बार रात में भक्तों को दर्शन करने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके अलावा भक्त मां वैष्णो देवी की सुबह की आरती में भी शामिल नहीं हो पाएंगे। मां वैष्णो देवी की यात्रा करने से पहले दोस्तों, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सिर्फ वे ही तीर्थ यात्री मां वैष्णो देवी की यात्रा में शामिल हो सकते हैं जिन लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों को कोविड-19 एंटीजन टेस्ट करवाना होगा। जिन लोगों को कोविड रिपोर्ट नेगेटिव होगी उन्हें मां वैष्णो देवी की यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के कोविड रेड जोन से आ रहे लोगों को भी कोविड-19 एंटीजन टेस्ट करवाना होगा। मां वैष्णो देवी की यात्रा में रास्ते में रैपिड एंटीजन टेस्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यात्रा के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति संदिग्ध पाया जाता है तो उसे तुरंत उस व्यक्ति का टेस्ट करवाया जाएगा। सिक्योरिटी पर्सन, पुजारी और अन्य सर्विस प्रोवाइडर्स सहित एक समय में भवन के अंदर सिर्फ 600 लोगों को रहने की अनुमति होगी। इसके साथ ही यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन किया जाएगा। यात्रा के दौरान जगह जगह हाथ धोने और पैर धोने की सुविधा मिलेगी। यात्रियों को सैनिटाइजेशन प्रोसेस का पूरा पालन करना होगा। कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। आमतौर पर मां वैष्णो की यात्रा में जो लोग पैदल चलने में असमर्थ होते हैं वे लोग घोड़े खच्चरों में बैठकर यात्रा करते थे, परंतु इस बार घोड़े खच्चरों में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। मां वैष्णो के भवन में प्रवेश से पहले साबुन से हाथ और पैर धोने होंगे और दर्शन के दौरान मूर्तियों को भी नहीं छूने दिया जाएगा। इसके साथ ही इस बार प्रसाद भी नहीं दिया जाएगा। कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए मां के भवन में लगातार सैनिटाइजेशन किया जाएगा। भवन परिसर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा और हर जगह को अच्छे से साफ किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।